सर मेहनत तो बहुत करी थी, हर चैप्टर पढ़ लिया था, डिटेल तक गए थे, क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे, एग्जाम्पल भी सॉल्व करे थे, आपकी बैक बेंचर सीरीज भी फॉलो करी थी, लेकिन सर कहीं कमी रह गई और अभी भी जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे वो नहीं दिख रहे हैं सर। हमने सोचा था कि 65 70 75 की रेंज एटलीस्ट प्री बोर्ड में आ जाएगी, सर वो 45 40 50 में ही रुके हुए हैं सर। बल्कि मैथ जैसे सब्जेक्ट, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट तो अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ, लर्निंग सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत कर लिया है, बट तो समझ नहीं आ रहा है अभी कि ये इंक्रीज कैसे होंगे। एंड दैट्स अ वेरी जेन्युइन एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स इन देयर प्री बोर्ड। मैं आज जो बात करूंगा वो बहुत ही जेन्युइन बात होगी और बिल्कुल सोल्यूशन ओरिएंटेड बात होगी, क्योंकि होता है यार ऐसा कि हम मेहनत करते हैं बट वो गोल अचीव नहीं होता है। उस टाइम तुम वो रीच कर जाओगे, बस खुद में बिलीव रखना और जो मिस्टेक्स करी हैं उसको देखना, उस पर वर्कआउट करना। कुछ ऐसे ही कॉमन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। पहली बात तो बहुत ध्यान समझो यार, प्री बोर्ड्स का मतलब बोर्ड्स नहीं होता है। प्री बोर्ड्स हिट एंड ट्रायल के लिए होता है। एक बार उससे लर्निंग ले लो, एग्जाम दे दो, समझ जाओ गलतियां क्या कर रहे हो। और सेम काम प्री प्री बोर्ड्स का भी होता है, सेम काम तुम्हारे मॉक पेपर का भी होता है, क्योंकि तुम यहाँ पर गलतियां कर रहे होते हो, उन गलतियों से सीख रहे होते हो, फिर जाके उन गलतियों को हटाते हो और अपना बोर्ड्स एग्जाम दे के आते हो। सर प्री बोर्ड्स और बोर्ड का सेटअप भी डिफरेंट होता है। प्री बोर्ड्स ना एक हायर लेवल में बनाया जाता है, टफ लेवल बनाया जाता है जनरली स्कूल्स में जो होता है, जिससे कि तुम अपनी गलतियों को वहां पे एनालाइज कर पाओ। स्पेशली प्री बोर्ड्स के समय बात कर रहा हूँ मैं। प्री प्री बोर्ड्स समवट इजी होते हैं, बट प्री बोर्ड्स थोड़े से ऊपर लेवल पर रखे जाते हैं और सच में चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। कोई स्टेप मार्क अवॉइड करा जाता है देना। जहां गलती मिल रही है काटो, जहां गलती मिल रही है काटो। बच्चे के मार्क्स कैसे काटने हैं, पहला एम्फेसिस यहाँ पर ये होता है। तो दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है, दोनों में डिफरेंसेस हैं, दोनों की सेटअप अलग है, दोनों के माइंडसेट अलग है। तुम्हारा प्री बोर्ड्स तुम्हें ये रियलाइज कराने के लिए है कि तुम गलतियां कहाँ कहाँ कर रहे हो, और तुम्हारा बोर्ड्स एक अलग सेट ऑफ स्टेट पे काम करता है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर स्कूल ऐसा काम करता है। जैसा डिफरेंशियलिटी इन द स्कूल्स, शायद हो सकता है कुछ भी स्कूल प्री बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स भी दे रहे हो, बट आई वोंट गो डीप इन द स्कूल जो इससे स्पेसिफिक है। बट मेरे अकॉर्डिंग प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स मिलना ही बेटर है, क्योंकि वहां पर आप एक रियलाइजेशन हिट करता है कि यहाँ यहाँ गलतियां हो रही हैं, और वो गलतियां मेंशन करने बहुत जरूरी है जो आपको हेल्प करें बेटर करने के लिए। तो दोनों के सेटअप में डिफरेंट है। और पहली बार फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरी जान, चलेगा। तुम 50 पे हो, तुम 40 पे हो, चलेगा। लेकिन तुम अगले 40-50 दिन दम तोड़ के मेहनत करोगे, एकदम चीज जान लगा दोगे, तब ये चलेगा। अदरवाइज ये नहीं चलेगा, अदरवाइज ये सीरियस प्रॉब्लम है। सर हमारे जो कम मार्क्स आए हैं उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, एक बार उसकी बात करते हैं। सबसे बड़ी क्या गलती हो रही है हमसे? सबसे बड़ी गलती हो रही है सर, गलतियों को छोड़ देना, गलतियों को ना पकड़ना। सर गलतियों से सीखना और उसको दोबारा ना करना, ये एक मानव जीवन की सबसे बड़ी अच्छाई होती है। चाहे वो लाइफ की लर्निंग्स हो, वो दोस्त कैसा था और वैसे दोस्त नहीं बनाने हैं, हाँ कि ना, वो कैसी थी और वैसे दोस्त नहीं बनाने हैं, दिस व्हाट मैटर्स। तुम सेम गलती को दोबारा करते रहोगे तो तुम लाइफ में इंप्रूव नहीं कर पाओ, ये बात समझो। तुम सेम मिस्टेक अगर एकेडमिकली कर रहे हो, तुम यूनिट नहीं लिख रहे हो, तुम यूनिट कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, तुम स्टेट की जगह डिस्क्राइब कर दे रहे हो, तुम फिगर नहीं बना रहे हो, तो मार्क्स कटना लाजमी है। और उन गलतियों से सीख के उनको इंप्लीमेंट करना इज मोर क्रूशियल, क्योंकि तुम पिछले 15-16 साल से यही करते आ रहे हो। तुम पिछले 15-16 साल में ऐसी ही गलतियां करे हो, उनसे लर्निंग ली है, चाहे वो राइटिंग हो, कंजक्शन हो, प्रपोजिशन हो, पैराग्राफ्स हो, ज्योग्राफी हो, डेट्स हो, फिगर्स हो, डायग्राम्स हो, सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करना हो, कोई मैथ की वैल्यूज हो जिसको फिगर वाइज लिखना हो, कहाँ से वो रिलेशन आया वो लिखना हो, किसी भी वैल्यूज को डायग्रामेटिकली प्रूव करना हो, तुम्हें ये बात आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें गलतियां कर चुके हो। तुमने 5th 6th 7th 8th 9th में गलतियां करी हुई हैं, तो उनसे सीखो और इस समय इस साल उसको अवॉइड करो, क्योंकि तुम एक बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो। हल्का फुल्का एग्जाम नहीं है, तुम्हारी लाइफ का एक ऐसा एग्जाम है जो तुम 2.5 लाख बच्चों के संग दे रहे होगे। अगर तुम आईसीएसई के हो, तो अगर सीबीएसई के होते तो तुम 25 लाख बच्चों के संग एग्जाम दे रहे होते, और तुम स्टेट बोर्ड यूपी के होते तुम 30 लाख बच्चों के संग एग्जाम दे रहे होते। इतना ज्यादा डिफरेंस है इनमें। तो तुम समझो, तुम 2.5 लाख बच्चों के संग एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हें वहां पर अपना एक स्टैंड लेना है, एक पोजिशन सेट करनी है, एक बेंचमार्क सेट करना है कि व्हाट इज योर अचीवेबल्स, वो क्रिएट करने हैं। तो सिर्फ मार्क्स देख के डिमोटिवेट ना हो, उसकी लर्निंग्स लो कि वो मार्क्स कहाँ जा रहे हैं। सर आंसर शीट बंद नहीं करनी है, खोल के देखना है, एनालाइज करना है कहाँ पे गलतियां हो रही हैं।
गलतियां नहीं देखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, दैट इज जीरो लर्निंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग्स देखो कहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। अब तुम समझो कि तुमसे गलतियां कौन कौन सी हो रही है। सर ये मैं हर एक बच्चे को अपने एडवाइस करता हूँ कि तुम सबसे पहले साला ये देखो कि तुम गलतियां कर क्या रहे हो। एक बच्चा कैसी कैसी गलती कर सकता है, जस्ट डिस्क्राइब इन ऑल द पॉसिबल वे। सर पहली गलती हुई, हमें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था। मैंने कहा चलो कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो तुमने पढ़ाई ही नहीं करी है तो भाई चलो कोई कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। लेकिन बाय द टाइम तुम प्री बोर्ड दे रहे हो, तुम्हारा 90 95 80% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए कि तुम एटलीस्ट टू एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस को एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच तो रख पाओ। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो ये हमारी पहली बड़ी मिस्टेक हो, जो तुम्हें नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हें कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेने चाहिए थे अभी तक। दूसरी मिस्टेक, सर हमने पढ़ा कुछ और, हम समझे कुछ और, हमने किया कुछ और। सर क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज गिवन जो होनी चाहिए वही लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो हम सत्यानाश करने वाले हैं पेपर का। दूसरी मिस्टेक। तो तीसरी मिस्टेक, हमने क्वेश्चन को सही पढ़ा, क्वेश्चन को सही समझा, लेकिन हमने अप्रोच गलत कर दी। सर क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्चुअल वे में लर्निंग आपने सही करी है तो आपको राइट मेथड से उसको अप्रोच करना है। ये तीसरी बड़ी मिस्टेक। तो चौथी बड़ी मिस्टेक होती है कैलकुलेशन की। हमें कॉन्सेप्ट आता था, हमने गिवन वैल्यूज को सही लिखा, हमने पढ़ा उसको सही, हमने अप्रोच सही लगाई, लेकिन साला कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। इससे बड़ा ब्लंडर कुछ होता ही नहीं है। आए हुए मार्क्स को लूज करना है। तुम टीचर से कह रहे हो ले जाओ मार्क्स, हाँ हमें नहीं चाहिए, हमें क्यों चाहिए मार्क्स। अरे गधे, कैलकुलेशन अभी भी गलत करेगा क्या भाई? 10th में आ गया है तू। बच्ची, इज द टाइम, इज द स्कोप, क्या तुम्हारे पास वो समय है, वो गलती करने का मोमेंट है अभी? थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो बना कॉन्सेप्चुअल प्रेजेंटेशन मिस्टेक। सर हम लिख ही नहीं पाते हैं अपनी बातों को। सर जहां पे ग्राफ बनना चाहिए वहां हम थ्योरी लिख रहे हैं, जहां डायग्राम बनना चाहिए वहां हम पन्ने भर रहे हैं। हो गया काम फिर तो। हमें सही तरीका पता होना चाहिए अपनी बात को टीचर तक पहुंचाने का। हमें आता क्या है, हम लिख क्या रहे हैं, इसमें एक डिफरेंस होता है, वो गैप को कम करना है। ये सारे पॉइंट लिखते हुए चलना। सर टाइमिंग का इशू रह जाता है। सर मैथ जैसे एग्जामिनेशन में, फिजिक्स जैसे एग्जामिनेशन में सर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स में कि टाइम नहीं बचता। सर टाइम तब बचेगा जब तुम मेंटली प्रिपेयर्ड होगे कि ऐसे कॉन्सेप्ट को जल्दी कैसे करना है, वो कौन सा फॉर्मूला लगाना है जिससे कि जल्दी आंसर आएगा, वो कौन सा मेथड चूज करें जिससे जल्दी आंसर आएगा, और उलझ के नहीं रह जाना है कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम्स में। अगर कोई क्वेश्चन बहुत दिक्कत कर रहा है तो फॉर टाइमिंग उसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पहले पेपर कंप्लीट करेंगे, दोबारा से लौट के आएंगे। ऐसा ना हो कि 2 मिनट के क्वेश्चन में 20 मिनट दे दिए हमने और आखिरी के हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन छूट गए, 10-10 मार्क के 3 क्वेश्चन चले गए। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये बेवकूफी मानी जाती है। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन कितना आया है और कितना टाइम उसको देना है, मैक्सिमम और मिनिमम। अगर 3 मिनट का क्वेश्चन है तो तुम 5 मिनट दे सकते हो, लेकिन तुम 10 मिनट नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो 5 मिनट बाकी किसी क्वेश्चन के चले गए, जो कि अब वो छूटेगा ही छूटेगा। तो मेक श्योर करो, अगर वो नहीं बन पा रहा है तो 10 15 20 सेकंड 30 सेकंड ट्राई करा, 1 मिनट ट्राई करा, नहीं बन पा रहा है छोड़ दो। पहले पेपर कंप्लीट करेंगे, हमारा पहला टारगेट है पेपर कंप्लीट करना, दोबारा से आना। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, और ये बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन आप कम से कम इसको फॉलो करें। तो उसके बाद हमारे पास गलतियां सर रिपीट हो जाती हैं। हम ना चाहते हुए भी गलती को रिपीट कर देते हैं। इसका मतलब होता है या तो हम सबकॉन्शियस माइंड में कहीं और हैं और रियल टाइम में कहीं और हैं। हमारे लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे है ही नहीं। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर में नहीं है और गलतियां बढ़ती जा रही हैं तो उसको कम करना सीखना पड़ेगा वाइल गिविंग द मॉक पेपर। तो सबसे अच्छा तरीका है इसका, ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर लिखो, ज्यादा से ज्यादा चेक कराओ, वो टीचर से मिलो, वो मेंटरशिप से मिलो जो तुम्हें इसमें हेल्प करे। क्योंकि हमें पता है, हम ये गलतियां जब बच्चों के संग देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उनके मार्क्स ड्रास्टिकली बढ़ते हैं। क्योंकि वो 15-20 मार्क्स जो कम कर रहे हैं वो 45 ला रहे हैं, 20 मार्क्स सही हो जाएंगे, 65 पहुंच जाएंगे, बढ़ गए मार्क्स। इतना सा खेल है। सर एक एरर नोटबुक बननी चाहिए इसके लिए कि तुम गलती कर कहाँ रहे हो। जहाँ गलती लिखो, तुम गलती लिखो तो भाई ये गलती हो रही है, उनको रिपीट नहीं करना है। पता ही नहीं आधे बच्चों को तो गलतियां हो कहाँ रही हैं। सर अगर हमारे 60 आए हैं ना तो उसमें 20 मार्क्स का और इंप्रूवमेंट है, और वो 20 मार्क्स हमको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से है, इस कॉन्सेप्ट से है, और उसमें ये गलती मैंने करी है, वो गलती मैं करूंगा नहीं, कर 2 घंटा खुद के मारूंगा मैं उस बात पर। ये आपको पता होना चाहिए और ये आप करो, तब जाके हमें मार्क्स मिलेंगे। करेक्ट आंसर लिखो, जो गलती हुई है 20 मार्क्स की उसको एक पेज अलग से करो और वहां पे उन्हीं आंसर को लिखो तुमने गलती करी है। इसको बोलते हैं कि तुमने 3 घंटे का पेपर दिया, तुम 3 घंटे से बिल्कुल एनालाइज करोगे और अपनी मिस्टेक्स पे वर्कआउट करोगे, क्योंकि तुमने अगर वो कर ली तो तुम्हारे 10 पेपर आगे के और अच्छे होंगे। गेटिंग द पॉइंट? सर स्टेप 3 पे चलते हैं। अब
ये सब में बंद करना होगा। सर क्या क्या करना है वो ठीक है, अब क्या क्या नहीं करना है वो समझो। जो तुम्हारे पास प्रूवन सोर्स है तुम्हें उन्हीं का यूज करना है, जो तुमने यूज करा हुआ है तुमको उन्हीं का यूज करना है। ये जनवरी फरवरी टाइम नहीं होता है नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करने का। तो जो करना होता है वो पहले करते हैं। अब हम लोग गिवन प्रूवन स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे। वेदांत मेंटर्स की बैक बेंचर सीरीज जिसमें सब कुछ पढ़ाया गया है डिटेल, उसको लेके जाएंगे। आईसीएसई सीवीएस की बोर्ड सीवीएस सीरीज चल रही है, बैच चल रहे हैं, उसको फॉलो करेंगे। हमारे जो कोर्सेज आएंगे आगे उन्हीं को फॉलो करेंगे जो कि स्ट्रेटेजिकली प्रूवन है कि वो हेल्प करेंगे। कोई फालतू इधर उधर के स्टडी मटेरियल नोट्स नहीं, जो हम दे रहे हैं जो हम करा रहे हैं वो प्रूवन है, वो स्ट्रेटेजिकली डिफाइंड है, वो रिजल्ट दे चुका है आज से नहीं पिछले 10 सालों में। उसको फॉलो करके हेल्प करेंगे। कुछ भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं कि वो दोस्त 10 बुक से पढ़ रहा है हमने भी ओवर बर्डन करके उसको ले ली। भाई टाइम लिमिटेड है, सफिशिएंट तो सोर्सेज अवेलेबल कराओ और उन्हीं से पढ़ाई करो। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन बैंक एक सैंपल पेपर अगर है तो सॉर्टेड है। तुम्हें 4 बुक नहीं चाहिए, तुम्हें एक ही रेफरेंस बुक चाहिए, दैट्स इट। तुम्हें 10 अलग अलग टीचर नहीं चाहिए, तुम्हें एक सब्जेक्ट के लिए एक अच्छा टीचर चाहिए, सॉर्टेड है। वो ढूंढ लो, डन है। नहीं ढूंढ पा रहे हो आ जाना, तो पता है तुम्हें कहाँ पर आना है। सर कोई न्यू बुक नहीं यूज करेंगे, रैंडम यूट्यूब वीडियोस अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्ञान 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 देख रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स हो नहीं रहे हैं, क्या ही मतलब है। सर ओल्ड जो जितने भी नोट्स हैं उनका रेफरेंस देंगे, नए नोट्स को लेके ओवरलोड अपने आप को नहीं करेंगे, ओवरबर्डन अपने को नहीं करेंगे। ये बात बहुत ध्यान से समझ लो। सर अब करना क्या है उसको सुनो, तो उस पर फोकस करना है। सबसे पहले जो वीक चैप्टर है उनको तुम देख लो, ये तुम्हारे वीक चैप्टर है, सबसे पहले इनको वर्क करना है क्योंकि वीक चैप्टर हेल्प करेंगे 2 3 4 मार्क्स बढ़ाने के लिए। हर एक चैप्टर 2 3 4 मार्क्स बढ़ता चला जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि जो चैप्टर लेकिन तुम 3 से 4 मार्क्स उस चैप्टर से बढ़ा रहे हो, इसको याद रखना। फिर पीवाईक्यूज करेंगे क्योंकि पीवाईक्यूज में जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे क्वेश्चन ही बनते हैं, उन्हीं के सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, चाहे वो बेसिक पे हो या कॉम्पिटेंसी पे हो, उसी के कॉन्सेप्ट में नहीं आ सकते। देयर इज नो डिफरेंट लेटेंट लॉ, वो जो लेटेंट हीट पहले था वही लेटेंट हीट आज भी है। तो कैलोरीमेट्रिक कॉन्सेप्ट पहले था वही आज भी है, जो लीवर तब थे वही लीवर आज भी है। कोई रिफ्रैक्शन नया नहीं हो जाएगा, कोई लाइट नहीं बन जाएगी, जो लॉस है वही चल रहे हैं, उन्हीं को फॉलो करेंगे। वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें बस उन क्वेश्चन का दायरा बढ़ाना है। यहाँ कुछ और उससे पूछा जा सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही आने वाले हैं। फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, टीचर को क्या लिख के देना है कि वो मार्क्स देगा, इससे फोकस करना है। कहानी नहीं बनानी है, वर्ड टू वर्ड खेलना है। डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्ड होना चाहिए, डिटेल्ड उतना ही हो जितना वो वर्ड में मांग रहा है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के समझते हुए। सर विनिंग स्ट्रेटजी की बात अगर कर ले लास्टली तो सर रिवाइज करो, रिवाइज करो। पहला पॉइंट क्या है, रिवाइज करो वीक चैप्टर को। 2 से 3 चैप्टर के पीवाईक्यूज लगाते हुए चलो, डेली बेसिस पे 2 दिन में 3 दिन में जब जब टाइम मिल रहा है उस पर फोकस करो। टाइम वेस्ट नहीं करना है इस समय। रिव्यू करो, तुम्हारी जो भी तुम्हारी एरर नोटबुक है ना उस पर उसको रिव्यू करते चलो और प्रैक्टिस करो आंसर को टाइम लिमिट के अंदर, क्योंकि अब खेल है टाइम का। टाइम के अंदर चीजें होंगी तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे। अगर अभी भी ये नहीं हो पा रहा है तो तुम बहुत बड़े एक प्रॉब्लम के लूप में फंसे हुए हो। ये बोर्ड की टाइमलाइन है, अगले 6 वीक के लिए इनको फॉलो करो, यू आर गुड टू गो। 6 वीक का मतलब होता है कुछ 42 डेज और तुम्हारे पास बचे हुए हैं, इस तरह टाइम तुम्हारे पास है भी नहीं। ठीक है, चलिए फाइनल तो क्या है सर, बोर्ड सीवीएस सीरीज इज हियर टू सेव यू ऑल। आ जाओ, अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। उसके पहले प्री बोर्ड्स तुम्हारी औकात नहीं दिखाता, प्री बोर्ड्स तुम्हें हेल्प करता है तुम्हारी गलतियों पे, और बोर्ड्स तुम्हारी स्ट्रेटजी दिखाता है तुमने कितनी पढ़ाई करी, कितनी मिस्टेक से लर्निंग ली और कब तुम आगे बढ़े, कैसे तुम आगे बढ़े, ये तुम्हें शो करता है। अगर तुम इस बात को समझ रहे हो तो तुम बहुत अच्छा करने वाले हो अपने बोर्ड्स पे। नहीं समझ रहे हो अभी भी तो तुम लेट होते जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कब एग्जाम आ गया, फिर चाहोगे ये 30 मिनट और मिल जाते, 1 घंटा और मिल जाता, 1 हफ्ता और मिल जाता तो मार्क्स ले आते। वो नहीं हो पाएगा, टाइम सबके पास उतना ही है, जितना टाइम तुमको मिल रहा है उतना ही एक 100% लाने वाले को भी मिलेगा। तो समझ लो इस बात को। तो तुम्हें टाइम को कैसे यूज करना है, इट्स इन योर हैंड। टाइम इन्वेस्ट करना इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ फॉर योर सेल्फ। टाइम दो, चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो कीप फॉरवर्डिंग, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, आगे बढ़ा दो, उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। शायद वो नन्हे मुन्ने से बालक भी 10-20% ऐड कर पा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टाटा बाय बाय, सी यू ऑल।